इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए की टीम जयपुर पहुंच चुकी है। आरोपियों को लेकर जयपुर पहुंची है। अजमेर से जयपुर पहुंची एनआईए की टीम। दोनों आरोपियों को एटीएस ऑफिस लेकर गई है टीम। थोड़ी देर में आरोपियों की पेशी होगी। रियाज, गौस, मोहसिन और आसिफ की पेशी की जाएगी। दोनों आरोपियों को एटीएस ऑफिस लेकर गई। तो फिलहाल चारों आरोपी जयपुर में एटीएस के दफ्तर में मौजूद हैं। तमाम औपचारिकताएं यहां पूरी करने के बाद एनआईए कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती के साथ। सौरभ, इस समय आरोपी एटीएस में मौजूद हैं, कितना समय और एनआईए तक पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए इन्हें अजमेर से सीधे जो है वो जयपुर के एटीएस एसओजी ऑफिस है, वहां पर जो है वो ले जाया गया है। और संभवतः चारों आरोपियों को एक साथ लेकर जो है वो एनआईए जो है वो कोर्ट पहुंचेगी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे का समय जो है वो और लग सकता है। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है वो आरोपियों को एनआईए जो है वो कोर्ट लेकर पहुंच सकती है और यहाँ पर जो है वो पेश कर सकती है, क्योंकि संभवतः तमाम दस्तावेज जो है वो एकत्रित करके जो है वो यहाँ पर एनआईए पहुंचेगी और उसके बाद जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि सुबह 8:30 बजे जो है वो अजमेर से निकले, इस लिहाज से जो टीम लेकर पहुंची है आरोपियों को, उस टीम में जो है वो बदलाव हो और एनआईए के दूसरे जो सदस्य हैं वो आरोपियों को लेकर जो है वो कोर्ट में पहुंचे। तो ऐसी पूरी संभावना है कि करीब 1 घंटा से ज्यादा का समय जो है वो लग सकता है, तब जो है वो यहाँ पर कोर्ट में जो है वो पेश किया जाए। अभी चूंकि ये जिस प्रकार की जानकारी मिली है कि फाइल जो है वो पहले यहाँ पर पहुंचेगी एनआईए की इन आरोपियों से जुड़ी, और उसके बाद जो है वो आरोपी यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी तक जो है वो वकील भी जो है वो नहीं पहुंचे हैं, तो समय जो है वो और भी कुछ लगने की पूरी संभावना है। जी आसिफ। सौरभ, यहाँ कौन सी जो औपचारिकताएं हैं या कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो एटीएस में पूरी होनी है, कितना समय यहाँ पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लग सकता है? देखिए, चूंकि अजमेर से जो है वो आरोपी को लाया गया है, तो एक पूरी दस्ता जो है वो साथ में है, तो संभवतः उन्हें कुछ देर आराम के लिए भी जो है वो समय दिया जाए। इस लिहाज से जो है वो पहले जो है वो एटीएस पहुंचे, चूंकि दोनों आरोपी जो उदयपुर में गिरफ्तार, जो बाद में गिरफ्तार हुए जो आरोपी हैं, वो अलग जयपुर पहुंचे हैं और जो मुख्य आरोपी हैं जिन्हें अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था, वो दोनों जो है वो अलग अलग जो है वो जयपुर पहुंचे। तो इस लिहाज से एटीएस जो है वो पहले ले जाया गया और वहां से जो है वो यहाँ पर बनी पार्क कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन चूंकि जो दस्तावेज है, ये बताया जा रहा है कि वकील जो है वो सरकारी वकील जो है वो पूरी फाइल देखेंगे और कोर्ट में क्या क्या दस्तावेज जो है वो पेश कर रहे हैं, कितने दिन की रिमांड जो है वो लेनी है। तो इस बारे में पहले एनआईए के अधिकारी और उसके बाद जो वकील है, उनकी सरकारी वकील, उनके बीच में चर्चा होगी कि हमें कोर्ट में किस तरह से जो है वो दस्तावेज रखने, क्या बात जो है वो रखनी। तो पहले एनआईए के अधिकारी और वकीलों के बीच में जो है चर्चा होगी, उसके बाद वकील जो है वो एनआईए की तरफ से जो है वो कोर्ट में पेश होंगे और यहाँ पर जो है वो एनआईए का पक्ष रखेंगे कि उन्हें कितने दिन का रिमांड लेना, क्योंकि आज एसआईटी को भी आपने पूरे दस्तावेज जो है वो कोर्ट में पेश करने एनआईए कोर्ट में, और यहाँ से जो है वो एनआईए को सपोर्ट जो है वो पूरे दस्तावेज जो है वो किए जाएंगे। तो इसमें चूंकि ये सरकारी कागजी प्रक्रिया है, तो कुछ देर का वक्त जो है वो और लग सकता है। लेकिन ये बात एटीएस जो है ऑफिस जो है वो तब आरोपी पहुंच चुके हैं और वहां से। जी सौरभ, मैं लौटूंगा आपके पास में। इस समय हमारे साथ दिल्ली से शंकर आनंद एक बार फिर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शंकर, यहाँ की अपडेट मैं आपको बताऊं कि जो है वो आरोपी अजमेर से जयपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी एनआईए में पेशी होने में थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि वो एटीएस दफ्तर में है। एटीएस उन्हें ले जाया गया है। एटीएस में तमाम जो कानूनी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी और उसके बाद जो है वो एनआईए की तरफ ले जाया जाएगा। क्या आज इसे शंकर दिन भर की प्रक्रिया मान सकते हैं?
देखिए तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर में तमाम प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो जाएंगी और इन चारों आरोपियों को जब पेश किया जाएगा तो एनआईए की तरफ से कम 14 दिनों का रिमांड मांगा जाएगा। 14 दिनों की रिमांड मांगने के बाद आगे जो दलीलें जो रखी जाएंगी कोर्ट के अंदर में वो बताया जाएगा कि इन लोगों से जुड़े हुए कई अलग अलग स्थानों पे जाना है, उदयपुर, इसके साथ साथ कई अलग अलग स्थानों पर तफ्तीश करने के लिए, कई लोगों से पूछताछ करने के लिए जाना है, लिहाजा हमें कम से कम 14 दिनों की रिमांड चाहिए। तो इस तरह की दलीलें आज कोर्ट में दी जा सकती हैं और जिस तरह से हमारे एनआईए के सूत्र बताते हैं कि 14 दिनों की रिमांड मांगने के बाद कई अलग स्थानों पर पूछताछ करेंगे और उसके बाद अभी फिलहाल वहां पर रखा जाएगा। जो जयपुर स्थित जो एनआईए की विशेष कोर्ट है उस कोर्ट में पेश किया जाएगा और वो बताया जाएगा कि इन आरोपियों के खिलाफ जिस तरह से आरोप है वो आरोप काफी संगीन है और लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए अब तक जो इस मामले में स्थानीय पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है उसी के आधार पर आगे की ये रिमांड मांगी जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज पेश करने के बाद कोर्ट में बताया जाएगा कि अब तक स्थानीय पुलिस ने किस तरह से इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन किया, क्या क्या सबूतों को इकट्ठा किया गया, किस तरह से जानकारियां निकल के सामने आ रही है, किस तरह से कई अलग संगठनों के साथ में इसके जुड़े होने के साथ जानकारी मिल रही है। तो उसी आधार पर आज 14 दिनों की रिमांड एनआईए मांग सकती है और इसके साथ ही किस तरह से इस मामले में एटीएस की टीम के द्वारा अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स है उसको भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश में तमाम जो जानकारियां मिली हैं उसी जानकारियों के आधार पर ये आगे रखा जा रहा है। हालांकि कल देर रात जो है जिस तरह से अजमेर स्थित जो लॉकअप में वहां पर रखा गया था और वहां रखने के बाद फिर अलग अलग चारों आरोपियों को अलग अलग रखा गया था, उसके बाद किस तरह से उसका व्यवहार रहा, किस तरह से अब तक जो पूछताछ हुई है, हालांकि पूछताछ की प्रक्रिया जो हुई है इन चारों से अलग अलग मल्टी एजेंसी भी बकायदा जांच की है जिसमें कि एनआईए और इसके साथ एटीएस के साथ साथ जो स्थानीय आईबी की टीम है उसके द्वारा एक कहा जा सकता है ज्वाइंट इंट्रोगेशन की जो पूछताछ हुई है। तो ज्वाइंट इंट्रोगेशन के दौरान में क्या क्या चीजें सामने आई है उसको आज कोर्ट के सामने रखा जाएगा और जब एनआईए की कस्टडी में आएगा ये चारों आरोपी उसके बाद जो कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होगी ये औपचारिक तौर पर प्रारंभ हो जाएगी। अब तक क्या है कि एनआईए की टीम एक ज्वाइंट इंट्रोगेशन के तहत, एक ज्वाइंट अभियान के तहत तो जहां जहां एटीएस की टीम जा रही है, जो इस मामले में तफ्तीश कर रही थी तो साथ में जा रही थी, तमाम सबूतों को देख रही थी, किस तरह के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं या किस तरह के सबूत अभी तक प्राप्त हुए हैं। तो उसके बाद अब एनआईए अपने तरीके से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पे जुड़ जाएगी। जी शंकर, यानी कि इस 14 दिन के अंदर अगर कोर्ट 14 दिन की रिमांड सौंप देती है एनआईए को तो एक बार फिर से उन्हीं जगहों से इस केस की शुरुआत की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसमें शंकर ये भी है कि केवल एक चश्मदीद है जिसके बयान जो है अभी तक एटीएस के पास में है। उस चश्मदीद गवाह का जो उस टेलर की दुकान के अंदर कन्हैयालाल के साथ काम करता था उसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के दौरान रहने वाली है। देखिए एक गवाह काफी है इस मामले में, जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिस तरह से इन आरोपियों के द्वारा अलग अलग राउंड में 3 अलग अलग राउंड में वीडियो बनाया गया, उस वीडियो बनाने का जो टाइमिंग सीक्वेंस वो अलग अलग है। उसके बाद जिस स्थान पर जो वीडियो बनाया गया है, जो अलग अलग स्थान पे जो बनाया गया है, तो उसका भी सीक्वेंस की जानकारी एनआईए को मिल चुकी है। जिस हथियार से कन्हैयालाल की हत्या की गई वो हथियार बरामद कर लिया गया है, जिस मोबाइल से इस वीडियो को वायरल किया गया वो मिल चुका है और जिस गवाह के सामने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो गवाह इस वक्त में उसका जो बयान जिस तरह से दर्ज हुआ है वो तो एक तरह से कह सकते हैं तमाम सबूत, तमाम बयान जो है वो उन आरोपियों के खिलाफ है। तो ये मामला इतना नहीं रुकने वाला है। आने वाले वक्त में कोशिश की जाएगी कि इस मामले पर उन आरोपियों का जो ट्रायल है वो काफी फास्ट ट्रैक पर चले, जिससे कि एक उन आरोपियों के खिलाफ कानूनी तरीके से जो एक उचित कानून व्यवस्था होती है उसके तहत उसको सजा दिलाया जा सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन एनआईए स्टार्ट की है, लेकिन एटीएस वर्सेस एनआईए का जो एक इन्वेस्टिगेशन अभी तक देखने को मिला है, यानी कि एटीएस का बयान और एनआईए का जो बयान, इन दोनों के बीच में जिस तरह से कुछ गैप भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जब एनआईए इस मामले की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा। जी शंकर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, जैसा कि शंकर जानकारी दे रहे थे उनके मुताबिक 1 से 2 घंटे के बीच में ये औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी।
सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ आसिफ। देखिए, कोर्ट में जब उनको पेश किया जाएगा तो कोर्ट में पेश करने के बाद ज्यादा वक्त जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि सीधे कोर्ट में आना है और उसके बाद यहाँ पर जो एनआईए की एप्लीकेशन है वो देनी है, साथ ही रिमांड जो है वो मांगना है। इतनी प्रक्रिया है, इसमें ज्यादा वक्त जो है वो नहीं लगना चाहिए। जैसे ही जो है वो एनआईए एटीएस ऑफिस से यहाँ पर पहुंची और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो 15 से 20 मिनट का वक्त जो है वो कोर्ट में पेश करने के दौरान का लग सकता है। लेकिन चूंकि इनको एटीएस ऑफिस से शनिवार स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में आना है और यहाँ पर पेशी होनी है, तो उसमें जरूर, क्योंकि वो आने में मुझे लगता है कि करीब 1 घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है। इस लिहाज से 1 से 2 घंटे में ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हो जाएगी। और रिमांड की बात, जहाँ तक बात है, तो रिमांड ही जो है वो मुख्य है कि अब चूंकि अभी तक इनका रिमांड जो है वो नहीं लिया गया है, क्योंकि उदयपुर में जब इनको पेश किया गया था तो वहां से उन्हें जेसी जो है वो भेज दिया गया था, क्योंकि अब एनआईए के जो है वो केस हैंड ओवर हो चुका है। तो अब पूरी तफ्तीश जो है वो एनआईए को करनी है, तो एनआईए अपनी तरफ से जो है वो रिमांड मांगेगी और रिमांड मांगने के बाद जो है वो इन जो आरोपी है उनसे जो है वो पूछताछ की जाएगी। तो अब असल केस जो है वो जांच का जो दौर है वो अब जाकर शुरू होने वाला है, क्योंकि एनआईए के हैंड ओवर जो है वो आरोपी हो जाएंगे, उसके बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू होगी। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और उदयपुर में लोगों को कर्फ्यू में छूट मिली है। 4 घंटे ये छूट मिलेगी। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये छूट रहेगी। शांति और सौहार्द को देखते हुए ये छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने भी राहत के सांस ली। जिला मजिस्ट्रेट तारा चंद मीणा ने जारी किया आदेश। 28 जून को रात 8 बजे से शहर में कर्फ्यू चल रहा है। तो 12 से 4 बजे के बीच शहरवासी, उदयपुर के लोग घरों से बाहर निकल पाएंगे और अपनी जरूरत का सामान खरीद कर घरों पर वापस लौट सकते हैं। 4 बजे के बाद में कर्फ्यू फिर से लगा दिया जाएगा। उदयपुर की घटना पर आक्रोश। उदयपुर की घटना पर कोटा अलवर बंद, झुंझुनू का चिड़ावा, सूरजगढ़, बबाई, पचेरी कस्बा भी बंद है। उदयपुर घटना के विरोध में करौली जिले को बंद रखा गया है। और ये 3 तस्वीरें अलग अलग बंद की, जहां पर अलग अलग बंद रखा गया। अलवर, भरतपुर, कोटा, यहां पर बंद का आह्वान किया गया और पूरा शहर जो है बंद के समर्थन में नजर आया। तीनों शहरों को पूरी तरीके से कस्बों के साथ बंद रखा गया है। तीन अलग अलग तस्वीरें तीनों जिलों की, बंद रखा गया और स्वेच्छा से यहां पर बंद बुलाया गया। तमाम शहरवासियों ने इस बंद का समर्थन किया। उदयपुर की वारदात के विरोध में इस 3 जिलों को बंद रखा गया है। और अब बात भरतपुर की, जहां कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बाजार पूरी तरीके से बंद है। सकल हिंदू समाज के बैनर तले बाजारों को बंद किया गया, जिसमें व्यापारियों ने भी अपना पूरा समर्थन दिया है। सुबह से एक भी दुकान नहीं खुली। मेडिकल की दुकान को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें बंद हैं। बाजार बंद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। बाजार में शांति व्यवस्था के लिए भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर के लक्ष्मण मंदिर पर सकल हिंदू समाज के लोग एकत्रित होंगे, जहां से रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी की मांग की जाएगी।
उदयपुर की घटना के बाद आज भरतपुर के बाजार पूरी तरह से बंद है। सुबह से ही जो लोग हैं वो बाजार में सामान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन बाजार की जो सभी दुकानें हैं वो आपको बंद नजर आ रही हैं। लोग वापस जो है लौट रहे हैं। सकल हिंदू समाज के बैनर तले जो है बाजार के बंद का आह्वान किया गया था और आज बाजार बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जगह जगह पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया और लगातार जो पुलिस है वो निगरानी बनाए हुए कि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर जो है ना घटे। आप देख सकते हैं ये भरतपुर का मुख्य बाजार है। मैं इस वक्त चौबुर्जा सर्किल पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर तमाम जो है सुबह से ही भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, लेकिन आज पूरा बाजार जो है आपको बंद नजर आ रहा है। और ये उदयपुर की घटना के बाद आज जो है ये बंद का जो है फैसला लिया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कितने बजे जो है ज्ञापन दिया जाएगा? आज पूरी तरह बंद है बाजार, लोग आ रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। ये सकल हिंदू समाज द्वारा स्वस्फूर्त बंद है। हिंदू समाज के तमाम सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, भरतपुर की जनता लक्ष्मण मंदिर पर 10 बजे से इकट्ठे होगी और 11 बजे के रूप में जुलूस के रूप में कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जाएगी। उसमें जो हत्यारे हैं, आतंकवादी गतिविधि के हत्यारों को फांसी की सज़ा की मांग के लिए ये ज्ञापन दिया जाएगा। वैसे हिंदू समाज ने स्वस्फूर्त बंद किया है। कल हमने जनसंपर्क किया था पूरे बाजार में, तो दुकानदार पहले से ही तैयार थे, मतलब पहले ही मानस बना हुआ था। वो जो कह रहे भरतपुर में तो बहुत देर कर दी, ये बहुत जल्दी होना चाहिए था ये बंद का आह्वान। कितने लोगों की उम्मीद है आने की? जब रैली निकलेगी कितने लोग आएंगे? पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है, कोई भी ऐसी घटना, क्योंकि भीड़ में कोई चेहरा नहीं होता। प्रशासन पूरी तरह सहयोग कर रहा है और कोई टकराव की स्थिति नहीं है। हजारों लोगों की संख्या लक्ष्मण मंदिर पर आएगी। पूरा समाज इस घटना से उद्वेलित है और निश्चित रूप से न्याय मांगना चाहता है कन्हैयालाल के हत्यारों को। तो निश्चित रूप से हजारों की संख्या में जुलूस के रूप में जाएंगे। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। और अब बात कोटा की, जहां कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में कोटा बंद है। कोटा के मार्केट सुबह से ही बंद है, दुकानों पर ताले लगे हैं। हिंदू संगठनों के आह्वान पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया और 12 बजे सीएडी सर्किल से मौन जुलूस निकाला जाएगा। सभी ने इस बंद को समर्थन दिया और इसके व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जरूरी सेवाओं को बंद से परे रखा गया। जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में आज कोटा बंद रखा गया है। तमाम जो हिंदू संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं वो बंद के समर्थन में आए हैं। उन्हीं के ने ये बंद का आह्वान किया गया है और इस बंद का व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं, जो दुकानें हैं उन पर ताले लगे हैं, बंद रखा गया है। और इस बंद के समर्थन में जो तमाम सामाजिक संगठन हैं, हिंदू संगठन है, वो आ गए हैं। मांग यही है कि जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। साथ ही उन आरोपियों के साथ जिन लोगों की मिलीभगत हो सकती है उन्हें भी जल्द से जल्द शिकंजे में लिया जाए, उन पर भी कार्रवाई हो। इन्हीं मांगों के साथ आज कोटा बंद रखा गया है। आपको बता दें कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी यहाँ पर समर्थन प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने भी इस बंद को समर्थन किया है और सभी एकजुट एक आवाज़ में आरोपियों को सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और अब बात अलवर की, जहां कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में सर्व समाज और व्यापारियों की ओर से आज अलवर बंद किया गया। बंद को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। पुलिस और जिला प्रशासन ने इससे पहले अलवर शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शांति और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। पुलिस प्रशासन अलवर बंद के दौरान अभय कमांड सेंटर के 350 सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रख रही है। बंद को देखते हुए अलवर शहर में 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और सभी थाना क्षेत्रों की गश्त व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। इस बंद को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि बंद के दौरान बिजली सप्लाई को बंद नहीं किया जाए, जिससे अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों से ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा सके। अलवर बंद को देखते हुए आज जहां व्यापारिक संगठन बंद है, वहीं अलवर शहर के निजी स्कूल भी बंद रखे गए हैं।
उदयपुर में जिस प्रकार से मुस्लिम कट्टरपंथी जिहादियों ने कन्हैयालाल जी की निर्ममतापूर्वक बर्बरतापूर्वक हत्या करी, उसके विरोध स्वरूप पूरे राजस्थान के आम जन में भारी रोष है, भय है। और उसको लेकर के आज अलवर शहर के समस्त व्यापारी भाइयों ने, सर्व समाज के सभी सामाजिक संगठनों ने आगे बढ़ कर के स्वयं प्रेरित होकर के बंद का आह्वान किया है। और उसी के निमित्त आज हम सब लोग अभी बक्सर कस्बा एकत्रित हुए हैं और उसके तहत आज हमारे अलवर शहर के तमाम प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, पेट्रोल पंप्स 9 से 11 2 घंटे के लिए बंद रहेंगे। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के मामले के बाद आज अलवर में व्यापारिक संगठनों, भाजपा और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से आज बंद का आह्वान किया है कि अलवर आज पूरी तरीके से बंद है। ये अलवर का हृदय स्थल होप सर्कस है, जहां आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो बंद कराने के लिए व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों के लोग मौजूद है, सामाजिक संगठनों का जो लोग हैं वो विरोध है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो बाजार है वो बंद है, केवल आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं, मेडिकल की दुकान है, डेयरी बूथ हैं या उस तरीके से जो दुकान है वो खुली हुई हैं। आप इस तरीके से जो पूरा बाजार है वो बंद है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ हमेशा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहाँ पैदल निकलना भी मुश्किल होता था, वहाँ पूरी तरीके से सुनसान दिखाई दे रहा है। जो लोग अपने आवश्यक काम के लिए हैं वो बाहर आ रहे हैं। यहाँ जो पुलिस और प्रशासन के जो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जाब्ता भी इधर लगाया गया है। आप इधर जो पुलिस के जो कर्मी हैं वो खड़े हुए हैं और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ करीब 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, किस तरीके से आज बंद का आह्वान किया गया है? राजस्थान में जो वर्तमान सरकार है तुष्टीकरण वाली सरकार है और इस तुष्टीकरण वाली सरकार के प्रभाव में जिस तरह के जिहादी लोग राजस्थान में हैं, आम जन को विद्वेलित करने का काम कर रहे हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की 2 लोगों ने, 2 जिहादियों ने गला रेत कर यानी हलाल करने जैसी स्थिति में उसकी हत्या कर दी। हत्या करने से पहले वीडियो बनाया, हत्या करने का वीडियो बनाया, हत्या करने के बाद वीडियो बनाया और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर डाला। राजस्थान की सरकार के मुखिया कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी आकर देश को संबोधित करें, यानी उन्होंने हथियार डाल दिए, उनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। राजस्थान में कानून व्यवस्था है, वो स्वयं गृह मंत्री हैं, उनके हाथ में कानून व्यवस्था नहीं बची है। ऐसे में ये राजस्थान का जनमानस किसकी ओर देखेगा? अतः हम सब लोगों ने अलवर के व्यापारियों के आह्वान पर, अलवर के जनमानस के सभी समाज के लोगों के आह्वान पर आज अलवर बंद का आह्वान किया है, जिसमें हम लोग इन व्यापारी और समाजों के साथ हैं। हम लोगों का नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व समाजों का और व्यापारियों का है। मेरा ये कहना है, जो सरकार अपना नैतिक दायित्व खो चुकी है, नैतिक अधिकार खो चुकी है सरकार में बने रहने का, और देश के प्रधानमंत्री से जो आह्वान कर रही है एड्रेस करने का प्रधानमंत्री जी से, इसका मतलब है कि सरकार ने अपना स्वयं का राज करना सरेंडर कर दिया है। ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए। जिन लोगों ने हत्या की है उनको हतोत्साहित करने के लिए और उचित दंड दिलाने के लिए उनको फांसी की व्यवस्था राजस्थान की और देश की न्यायालय करे। इसके साथ मेरा मानना है कि 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, और इन 15-20 करोड़ लोगों के सामने अगर हिंदू इस प्रकार से खड़ा हो गया तो इन लोगों को इस देश में पाकिस्तान तक भागने की भी नौबत, इनको जगह नहीं मिलेगी। ये लोग समझ जाएं, हिंदू की सहिष्णुता को गलत तरीके से, इसको कायरता नहीं समझें। हम लोग भी टिट फॉर टैट करना जानते हैं, लेकिन कानून के पालक हैं, इसलिए हम लोग व्यापारिक संगठनों के जो लोग मौजूद हैं, आप किस तरीके से जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापारियों ने कॉल किया है? ये जो आज अलवर बंद है 2 जुलाई का सर्व समाज और सभी व्यापारिक संगठनों का, जो उदयपुर की हत्याकांड हुआ, निर्मम हत्याकांड व्यापारी का कर दिया। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि व्यापारी ने प्रशासन से सुरक्षा चाहिए, उसको सुरक्षा मिली, लेकिन उसकी सुरक्षा वापस हटा ली। दर्द है कि व्यापारी सरकार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन उसके पश्चात उसकी सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली, उसके साथ ये हत्याकांड हो गया। एक आतंकवादी घटना को एक अंजाम दिया गया। आज अलवर के व्यापारी संगठनों ने, अलवर जिला व्यापार महासंघ ने इस सर्व समाज के बंद को समर्थन किया है। व्यापारियों के द्वारा स्वैच्छिक बंद है, इस तरीके का नहीं है कि किसी दुकान को बंद करने की। परसों व्यापार महासंघ ने अपने सभी संगठनों की मीटिंग बुलाई, उसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि स्वैच्छिक दुकानें सभी व्यापारी अपनी बंद रखेंगे। इस घटना का व्यापारियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। कैमरामैन दीक्षित के साथ राजेंद्र शर्मा, अलवर। और अब बात करौली की। यहाँ भी बाजार बंद के आह्वान का विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दिया। बाजारों के साथ ही कई निजी शैक्षणिक और व्यापारिक संस्थान भी बंद रहे। दूध, सब्जी, दवा की दुकानों को हालांकि बंद से बाहर रखा गया, लेकिन लोगों ने स्वैच्छिक रूप से सब्जी की दुकानों को भी बंद रखा। व्यापारिक संगठनों ने निर्मम हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इधर बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। करीब 1 दर्जन स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात है। साथ ही मोबाइल पार्टियां लगातार गश्त कर रही है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं।
हमारे एक भाई की जो गला काट करके हत्या की है, उसके विरोध में जनता ने स्वयं प्रेरित होकर के आज बाज़ार को बंद किया। पूरा बाज़ार बंद है। बाज़ार बंद रखने से हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रति जो भावनाएं, जो घटनाएं उदयपुर में हुई हैं और बाकी जगह पर हुई हैं, ऐसी पुनरावृत्तियाँ नहीं हो। इसके लिए प्रशासन भी सतर्क रहे और हम लोग सभी तरीक़ा से अपने संगठनों का सहयोग करने के लिए तत्पर है। उदयपुर में हुई निर्मम हत्या के विरोध में करौली जिले का बंद का आह्वान किया गया था और करौली जिला पूरी तरह से बंद है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाजार बंद है और दिनों की तरह यहाँ लोगों की आवाजाही कम है। हम इस समय पूरे क्षेत्र में खड़े हुए हैं जहाँ पर बाजार पूरी तरह से बंद है। ये वो इलाका है जो शहर का हृदय स्थल कहलाया जाता है। यहाँ पर लगातार लोगों की आवाजाही रहती है और सुबह मदन मोहन जी के मंदिर के साथ ये बाजार खुलते हैं और मदन मोहन जी के पट बंद होने के साथ ही ये बाजार बंद होते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो बाजार बंद रखे गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सफल रहा है बाजार और होना चाहिए कॉपरेट। ये बाजार बंद रखे, क्या कहना चाहेंगे आप? बाजार पूर्णतः बंद है। जो आवश्यक सेवाएं हैं वो भी इक्की दुक्की खुली हुई हैं और आमजन भी बहुत कम मार्केट में निकल रहा है। जो रोजाना के दर्शनार्थी हैं वो भी बहुत कम संख्या में जा रहे हैं और ये जो घटना हुई है इससे मतलब आमजन में तो थोड़ा भय व्याप्त हुआ है, लेकिन ये प्रशासनिक स्तर पर अच्छी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की गाड़ियां हैं वो भी काफ़ी गश्त कर रही हैं। बहुत अच्छा माहौल है। जिले में लगातार धारा 144 लागू है। साथ ही इंटरनेट सेवा पिछले 4 दिनों से पूरी तरह यहां पर बंद है। हालांकि इस बंद से आवश्यक सेवाओं को बाहर रखा गया है। यहां देख सकते हैं आप फूटाकोट क्षेत्र में पुलिस बल काफ़ी संख्या में तैनात है। जिला मुख्यालय की बात करें तो करीब 1 दर्जन स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ फिक्स पिकेट बना के तैनाती की गई है। साथ ही सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं और जो मोबाइल यूनिट है वो भी यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं। हमारे साथ एक सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। सर, आज बंद किया गया है, पुलिस की ओर से क्या इंतजाम है? पुलिस की पूर्ण व्यवस्था है, कोई बंद के आदेश नहीं है, सब खुला हुआ है। लोग आ रहे जा रहे हैं, मदन मोहन जी दर्शन कर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, सब्जी मंडी खुली है, सब कुछ खुला हुआ है। बाजार आवश्यक सेवाओं को इससे बंद से बाहर रखा गया है। साथ ही देख सकते हैं आप लगातार बाजार बंद है। पुलिस अपनी सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए हुए है और साथ ही लोगों में इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश है और सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। 12 में भी कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बंद का असर देखा जा रहा है। 12 शहर और अंता कस्बा को बंद रखा गया। सर्व हिंदू समाज और हिंदू संगठनों की ओर से रखे गए इस बंद को 12 व्यापार महासंघ ने भी अपना समर्थन दिया है। सुबह से ही 12 शहर की दुकानें पूरी तरीके से बंद रही। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने शहर में वाहन रैली निकालकर बंद का ऐलान किया। इस दौरान शहर के प्रताप चौक पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमा रहे। घटना के विरोध में सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी देखने को मिली। लोग कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करते नजर आए। बंद को देखते हुए 12 शहर में जगह जगह पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। बारह में सर्व हिंदू समाज की तरफ से उदयपुर की जो आतंकी घटना हुई है उसके विरोध में बंद बुलाया गया है। इस बंद में 12 के पूरे व्यापारिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और जितने भी हिंदू संगठन हैं और सर्व समाज इस बंद में सर्व हिंदू समाज का समर्थन कर रहा है। और आज का यह बंद आम जनता की जो भावना आहत हुई है उस हत्याकांड से, उसके विरोध में बुलाया है और 12 संपूर्ण शाम तक बंद रहेगा। जिस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में हो रही है, निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से आतताइयों और आतंकियों के खिलाफ लिबरल है, उनकी सोच जिस प्रकार की राजस्थान में उन्होंने पैदा की है, लोग सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, चाकूबाजी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। ये सारी घटना उदयपुर की जो घटना हुई है और उदयपुर की घटना जिस प्रकार की निर्ममता से की है, ये तो पराकाष्ठा हो गई। हिंदू संगठनों द्वारा 12 बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें सकल व्यापार मंडल द्वारा सहयोग किया जा रहा है और शांतिपूर्ण बंद चल रहा है। और इस बंद को देखते हुए पुलिस जाब्ता लगाया गया है और प्रशासन और पुलिस की पूर्ण तैयारी है और शांतिपूर्वक बंद चल रहा है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर आज 12 शहर समेत अंता कस्बा भी बंद बुलाया गया है। 12 शहर में आज देख सकते हैं जो सुबह से दुकानें हैं वो नहीं खुली है।
दुकानें पूरी तरह आज स्वेच्छा से व्यापारियों ने बंद रखा है, क्योंकि 12 व्यापार महासंघ का भी इस बंद को समर्थन है। बंद को देखते हुए आज 12 शहर के चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है। यहाँ तक कि कोटा से भी आरएसी की बटालियन जो है वो मंगाई गई है, ताकि इस बंद को शांतिपूर्ण बंद ही रखा जा सके। ये अभी उदयपुर में जो एक जिहादी मानसिकता को लेकर जघन्य और क्रूरतम हत्याकांड हुआ है, और ऐसा राजस्थान के उदयपुर में नहीं बल्कि अभी समूचे देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ऐसी मानसिकता के विरुद्ध और राजस्थान में जयपुर बंद और दूसरे ज़िले बंद, और उसी श्रृंखला में इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में आज 12 बंद का आह्वान ये संपूर्ण हिंदू समाज की तरफ से आहूत किया गया है। ये किसी हिंदू संगठन, एक हिंदू संगठन की तरफ से नहीं है। संपूर्ण हिंदू समाज ने स्वतः और प्रेरित होकर कि इस प्रकार की मानसिकता का विरोध करना ही चाहिए, और ऐसा सोचकर इस तरह से प्रेरित होकर और ये आज के बंद का आह्वान किया है। इसके लिए किसी को कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही कि आप बंद करो, आप बंद करो। स्वतः जो है बंद को लेकर भाजपा भी है, वो भी समर्थन में है, क्योंकि संगठन से किस तरह का लगता है कि आज बंद प्रभावी है? 12 बंद आज पूरे सर्व हिंदू समाज ने बंद कराया है, और 12 पूरा बंद है। उदयपुर की घटना, जिस प्रकार की घटना हुई है, और उसका मन में लोगों को आक्रोश, जिस प्रकार से जिहादी रूप से, तालिबानी रूप से और इसको नृशंस हत्या की है, वीडियो जारी किया है, तो ये लोगों में बड़ा आक्रोश था। लोगों ने स्वयं ही इसका विरोध जताने के लिए आज पूरी 12 को और बंद किया है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, 12। और अब बात झुंझुनू की, जहां कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर झुंझुनू जिले के 4 कस्बे पूरी तरीके से बंद है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा, सूरजगढ़, पचेरी और बबाई कस्बे आज बंद रखे गए। हिंदुवादी संगठनों ने बंद का आह्वान किया। इस बंद को व्यापार मंडल का भी समर्थन मिला। सुबह सुबह कार्यकर्ताओं की टोलियां बाजार में पहुंच गई, मगर व्यापारियों ने स्वेच्छा से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। पुलिस जाब्ता भी जगह जगह पर तैनात है। वहीं प्रशासन की टीमें भी लगातार कस्बे में घूमती नजर आई। उदयपुर हत्याकांड को लेकर जगह जगह लोगों में आक्रोश है। झुंझुनू जिले में भी आज इस आक्रोश के स्वरूप 4 जगह बंद है। हिंदुवादी संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया था। सुबह से ही चारों कस्बे हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। आज मैं मौजूद हूं चिड़ावा शहर में, जहां हिंदुवादी संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। मार्केट है वो सुबह से ही बंद है, और कुछ टोलियां थी कार्यकर्ताओं की, वो सुबह से ही बाजार में घूम रही हैं, मगर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान हैं वो स्वेच्छा से ही बंद रखे हैं। राज्य सरकार की जो तुष्टिकरण की नीति पिछले 3-3.5 वर्षों से राजस्थान में चल रही है, करौली की घटना हुई, जोधपुर की घटना हुई, जहां जहां भी घटनाएं हुई वहां चुन चुन कर राज्य सरकार ने बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए, और जिन लोगों पर वास्तविकता में मुकदमे दर्ज करने चाहिए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो उन घटनाओं के जिम्मेदार थे, उन लोगों को राज्य सरकार द्वारा बचाने की कोशिश की गई। इसी का कारण है कि जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, इतनी संख्या में होने के उपरांत भी, और इस प्रकार के लोग जो इस प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं और उसको खुलेआम चैलेंज करके देते हैं, मैं समझता हूँ इसके पीछे राज्य सरकार की पूरी तरह से मंशा है, वो बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ है और उसकी मानसिकता तुष्टिकरण की है। मैं उसकी निंदा करता हूं। जिस प्रकार से उदयपुर की जो ये घटना हुई, उसके विरोध में आज समस्त जो राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, उनकी तरफ से आज पूरा चिड़ावा कस्बा बंद है। कल भी 4-5 कस्बे और जिले के बंद रहे, और आज भी चिड़ावा स्वेच्छा से ही सभी व्यापारियों ने इसका समर्थन किया है। आप देख सकते हैं एक भी दुकान किसी प्रकार की आवश्यक जरूरतमंद चीज़ों को छोड़कर कहीं भी खुली नहीं है, और इसको पूरा व्यापारियों का, पूरे समाज का इसको समर्थन है। नहीं, सबने स्वेच्छा से सबने समर्थन दिया है, चाहे व्यापारी हो, चाहे और दुकान वाले हो, ठेले वाले हैं, सब्जी वाले, सबने स्वेच्छा से। पूरा मार्केट बंद है। सभी ये चाहते हैं अच्छे तरह से विरोध प्रदर्शित किया जाए। ये एक अच्छा मैसेज
सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए हर एक व्यक्ति में आक्रोश है, हर एक व्यक्ति के अंदर दुख है, चिंता है और जगह जगह चर्चाएं हैं कि इस तरह से सब लोगों को एकजुट होकर के इन लोगों के खिलाफ जो अच्छी से अच्छी आवाज़ उठा सके, अच्छे से अच्छी बात जो सरकार तक पहुंचा सके, सबने अपना अपना प्रयास किया है। ये जो उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई है, ये एक प्रकार से तालिबानी करते हैं और ये जो राजस्थान गवर्नमेंट है ये पूरा उनको संरक्षण दे रही है। इसके पूरे मनोयोग से ऐसा लग रहा है जैसे इन करतों को, ये जो तालिबानी लोगों को इनका संरक्षण का कार्य चल रहा है। पूरे हिंदू समाज में इनके प्रति बहुत ही रोष है, आक्रोश है, जो आज बंद के रूप में लोगों से प्रदर्शित हो रहा है। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आज आगाज हो गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। बीजेपी की इस बैठक में भविष्य की रणनीति और राजनीतिक आर्थिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। और ये 5 तस्वीरें हैदराबाद से बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। 5 तस्वीरों में हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है। जेपी नड्डा ने इसकी विधिवत शुरुआत की। एक कार्यक्रम भी वहां पर रखा गया और सभी जो लोग हैं इसमें शिरकत करते हुए हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक इस समय शुरू हो चुकी है। बीजेपी का मिशन साउथ हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। 5 कैमरों की नजर से आप 5 तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम बड़े बीजेपी के चेहरे। नहीं एक्टिव तो नहीं हो रहे, मतलब उनका डर यहाँ नजर आता है ना। अगर हमने कुछ नहीं किया हो तो अपना आराम से बैठे ना, वो डर क्यों रहे। साउथ में अब बीजेपी मजबूत होगी आज मीटिंग के बाद। हाँ, यहाँ पे कर्नाटका में तो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट है। जिस तरह से अन्नामलई जी तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, अगले इलेक्शन में आप देखेंगे तमिलनाडु में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। 2023 में तेलंगाना में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो बाकी जो लीडर्स यहाँ से बातचीत करें कि आपने क्या किया है हिंदुस्तान के लिए, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि दुनिया भर में जब लोग मोदी साहब को देख के कहते हैं कि हमारे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स हैं, तो यहाँ पर इनको या तो डिनाइल में है, अपने आप जो अंधापन होता है वो कर लेते हैं, आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, सच्चाई उनको देखना नहीं है, कानों पे रुई रख देते हैं कि उनको सच्चाई सुननी नहीं है। तो वो डिनाइल में रहेंगे तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। उनको देख के सिर्फ हंसी आती है।
5 तस्वीरें जहां पर लगभग सभी बड़े चेहरे बीजेपी के इस समय पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी विधिवत शुरुआत की।